गुड मॉर्निंग गाइज, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज की हमने शुरुआत कर ली है व्लॉग की, और हम जा रहे हैं छोटा शिमला, क्योंकि आज पापा को होने वाली है छुट्टी। और आज वो घर जाएंगे, शायद यहीं रुकेंगे। बजा आता तो उनका घर जाने का ही प्लान है। तो फिलहाल इतना ही, और देखते हैं कि आज का दिन हम किस तरह से बिता पाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सैंज। लगभग हमारा रास्ता कट चुका है, और यहाँ से 20-22 किलोमीटर का ही रास्ता हमारा रह गया है। और हमारे संस्था के एक सक्रिय कार्यकर्ता दीक्षित ने हमें बताया है कि नीचे ले लेंगे बिल्कुल में। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता दीक्षित ने हमें बताया है कि एक पेशेंट आया है हमारी नज़र में, जो कि पैरालिसिस का पेशेंट है। और वो रात को बाहर, सर्दियों की रातों में उनके उसके सोने का ठिकाना नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। पिछले 25 सालों से वो ड्राइविंग करते थे, लेकिन ना उनका घर है ना परिवार है। तो आज तो हम पापा को छोड़ने हैं, लेकिन कल हम उसके पास जाएंगे। और जब आप सब लोग ये व्लॉग देखेंगे तो मुझे लगता है कि उस भाई का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। शायद हम गूंगा टीबी से उनका इलाज करवाएंगे। तो उनके इलाज के लिए आप बढ़ चढ़ कर के आगे आइए और हमारे से संपर्क कीजिए। और बेशक ये पैसे हमारे संस्था को भी आप मत दीजिए, ये डायरेक्टली आप उनकी मदद करें। आप कपड़ों से कर सकते हैं, दवाइयों से कर सकते हैं, जिस भी तरह से हो सकता है। थोड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो जनवरी में पैरालिसिस की हालत में, ठंड में मतलब धक्के खा रहा है, तो इट्स रियली मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग हो जाता होगा। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इस भाई के लिए आप सब लोग अपने बटुए, अपनी तिजोरियाँ अपने गूगल पे खोल दें। और आपको कहाँ डोनेट करना है, कैसे करना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो आप सीधा उस बंदे को, जिसको ज़रूरत है भाई को, सीधा आप उनको ही पैसा पहुंचाएं, सीधी आप उनको ही मदद पहुंचाएं। और बाकी कल के व्लॉग में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कितनी दयनीय स्थिति में। क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? यही बोल रहा हूँ मैं। क्या? मैं तो लगा बोलने की, देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे पापा के अंदर का किसान अभी घर पहुंचे नहीं है, और इनको अभी से जानना है कि तौलिए कैसे किया गोरखों ने, क्या किया है। खराब बड़ा फील्ड होता है सबका, इनका ऐसा फील्ड है। तो और यहाँ ये हमारा स्थानीय मंदिर, और पिताजी यहाँ पर प्रार्थना करते हुए। अब यहाँ से जाएंगे, अब हमें रजत मिलेगा अब यहाँ पे, जो कि किसान बना हुआ है कुछ दिनों से। तो ये है हमारा टालीगांव, और टालीगांव की हवाएं, मस्त हवाएं। और ये है हमारा प्रधान, मेरे भाई प्रधान। कैसा है तू? क्या कर रहा है प्रधान की आजकल? है खेत में है? ठीक है। हाँ जी, बहुत मस्त भाई। अंदर से वो भी पक गया, जालियां जुलियां लग गई। तो दोस्तों, हम हैं यहाँ पर हमारे घर की पार्किंग में, घर के पिछली तरफ यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे साथ है रोहित, और रोहित का एल्बम आने वाला है। और हमने रोहित को ये सरप्राइज दिया है कि जितना उसमें काम हुआ है उतना उसको एल्बम अभी, वो भाई को मैंने बोल दिया 10 मिनट में इसको मिलने वाला है। मतलब कि उसमें सब कोरस और सैम्पलिंग रहती है बस, बाकी थोड़ा एंट्री पे रहता है। तो रोहित के भी मज़े लग जाएंगे। और आज इसके एल्बम का नामकरण भी हम कर देंगे, अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं आपको इसके एल्बम का नाम क्या होगा। और रजत क्या है घर, वैसे घर मैंने भी जाना था मम्मी से मिलने, लेकिन अभी एक साथ ही जाएंगे। अभी हम जाएंगे नीचे हमारे दादा से मिलने, मतलब मेरे दादाजी से मिलने, क्योंकि यहाँ कुछ बनाया होगा अच्छा खाने में। तो हमारे एक रिवाज होता है कि भाई फूड शेयरिंग का पहाड़ों में बड़ा खूबसूरत रिवाज है कि कुछ ऐसा लगे कि कुछ मीठा बनाए तो वो अपने प्रियजनों में बांटा जाता है। तो वो लेके हम जाएंगे नीचे और वहाँ पे मिलेंगे अपने दादू से भी। तो
तो हैरी भाई को बीच में खांसी लगी थी, तो मैं तो इनको बोला था कि रोज आने दो, क्या है बीवर लोग हैं यार, अपने भाई लोग हैं क्या, खांसी तो एक नेचुरल वो है। हंसी भी आ रही थी ना। खांसी भी आ रही थी इनको, क्योंकि मैं अपने दादाजी को फांसने की बात कर रहा था। नहीं सीरियसली मेरे दादू बहुत ग्रेट आदमी है, और मतलब अब उस भाई को ज़रूरत है, उसका इलाज चलना है, अब लंबा चलना है कहीं ना कहीं, तो अब हम वो करेंगे ना कोशिश उसके लिए। तो वो एक कहावत है अंग्रेजी में कहते हैं कुछ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम है कि द होम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ऐसी है, बिगिंस, हाँ चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एग्जैक्टली ये है। तो हम भी चैरिटी अब अपने होम से ही शुरू करते हैं, भी मम्मी से भी मांगने मैंने कुछ कंबल गद्दे कुछ ना कुछ तो, और चलो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। कहाँ से आ रहे हैं? नमस्ते जी। घर से नसंगली बढ़िया। और शिमला से अभी आए थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ ठीक है भाई। बहुत ठीक, हैं? बहुत ठीक। अभी उसमें जब लगेगा यहाँ ये वो तो रुकना तो पड़ेगा थोड़ा, तो रोकना नहीं है फिर पैरालिसिस हो गया बंदे को, चलते फिरते बंदे को, आगे पीछे कोई नहीं है, उसके साथ कौन है? कोई नहीं है, रहने को जगह नहीं है, रहने को भी जगह नहीं है। फिर कहाँ? तो जिंदगी भर उसने अपने नहीं देखा तो आश्रम नहीं बनाया है, कहाँ का है? नीचे का होना कहीं ना। टेलीफोन करते किसको टेलीफोन करते किसको कहते हैं? इसके घर वाले नहीं है, घर वाले नहीं है ना उसके, जी शादी शुदी भी नहीं की, कुछ नहीं है। इधर हमारा घर में कुछ नहीं है। आप तो मैं आपको बताना चलूँ कि हम जो कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये घर से कोई ना कोई कंबल या कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पापा ने बोल दिया है कि उस भाई को हमारी ओर से कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप हर साल इतने दिनों बाद घर आके? कैमरे के लिए बोलते हैं। और मम्मी के चेहरे पर भी खुशी अपने पतिदेव को वापस, ये हमारा घर 17-18 तारीख के बाद जब हम घर आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पूरा 15-20 दिन हम मजे करेंगे। इतना ही बोलना है तुम्हें। कैसा लगा मेरा मजाक? घर पे हम कुछ खास शूट कर नहीं पाए, जितना हुआ आपको बताइए, गपशप में बिजी रहे। और आज है 4 तारीख और लुई ब्रेल डे, और आज के दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। और लुई ब्रेल जिनका कि हजारों लाखों ब्लाइंड लोगों के लिए योगदान रहा, जिन्होंने कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और जब हम कल बात कर रहे थे कि हमने वो पेशेंट भाई के लिए कुछ करना है, तो मेरी माँ ने यहाँ पर एक कंबल निकाल दिया है। ये कंबल हम उनको यहाँ से ले जाएंगे अपने घर से ही। हमने उसके लिए दान इकट्ठा शुरू किया है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और बाकी फिर जो भी कुछ होगा हम अपने लेवल पे भी करेंगे, और लोगों से भी कंट्रीब्यूट करवाएंगे। है ना। और ये देखो जी, ये आ गया है कंबल भाई का, इस डबल बेड का कंबल है, इसमें वो ओढ़ भी सकता है इसको, और नीचे से भी बिछा सकता है। बाकी धीरे 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 हम सब कुछ करेंगे उसके लिए। और 200 रुपए का दान पिताजी की जेब से मम्मी ने ये भी निकाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसका उसको खाना खिलाएंगे हम आज, जब मिलेगा उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, खाना खिलाएंगे और एक कंबल भी दे देंगे। बाकी कुछ पैसे मैं भी डालूंगा और कुछ बाकी वो भी डालेंगे, और भाई का इलाज हो जाएगा इस तरह से। कोई बात नहीं, मैंने मांगे भी ना उनसे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं थी उस वक्त बात की ना। तो ऐसे ठग के क्या दान लेना किसी का। दान कहाँ था उसके घर, क्यों नहीं करते फॉर्मूला घर है ही तो कहाँ करेंगे बोलो, ले जाएंगे उसको। अरे कोई बात नहीं, चले हम काफी भावुक हो जाते हैं जब वापस जाने की बारी आती है। हाँ, दुनिया में बढ़ के दुखी है, बढ़ के लोग दुखी है। ऐसे हाथ में रखो। हाँ ये देखो जी, ये है आज एक और दान हमारे। करें शुरू।
चलो दान आया उस भाई के लिए हमारी चाची की ओर से, तो लोग इसी तरह से मोटिवेट होते रहे तू भी दे और भाई लोगों रजत की सेवा करें। इसको भी ये देगा ज्यादा तू है भी भी देगा, 500 रुपये हाँ इसको भी हम देखे तेरे मैं चुक दिनों पड़ो टिफिन कहाँ है यहाँ रखा है पीछे। देखिए ठीक है है फिर। बाय। मिलते हैं जल्दी। ओके। ओके बस चलिए। तो अब हम चल पड़े हैं शिमला की ओर दोस्तों, और यहाँ पर फंड रेज भी हुआ है भाई के लिए थोड़ा सा, और धीरे धीरे हो जाती है चीजें, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए आदमी। 2,000 years later. तो दोस्तों हम भट्टा गुफा पहुंच चुके हैं, और बहुत सारा सामान है जो घर छोड़ना है, और ये 2 दिनों का एक ब्लॉग था, इसको हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ी ही देर में हमने दूसरा ब्लॉग हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पेशेंट की हम बात कर रहे थे उनसे हमारा संपर्क हो गया है, और आज उनसे मिलना है, और उनके लिए जो कुछ हम कर पाएंगे वो सब चीज़ें करनी है, तो उनकी कहानी भी जाननी है, तो ये व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर विराम देंगे, और अगले व्लॉग में हम जानेंगे कि वो जो भाई है वो कैसे इस दिक्कत में आए, कितनी दिक्कत है, और हम सब उनके लिए मिलकर के क्या कर सकते हैं, तो वो एक अगले व्लॉग का हिस्सा होगा। तो इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। देखो आवाज़ कैसे बना था, हैनू कैसे बोला था, कैसे बोला था, आजा हैनू। मैं पहनूं? पहनूं फिर। लो गारू जामू लो इधर आओ ये लो